हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने डाईआइडल ग्रुप के बारे में स्टडी की थी। उसके बाद पावर सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट था, उसका जितने भी सबसेट थे उसके ऊपर मैंने डेल ऑपरेशन लगाया था। उसके बाद ग्रुप ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम लोग परमुटेशन ग्रुप और जो अपना क्वार्टरनीन ग्रुप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमने 11th क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टडी किया था कि कोई सेट दिया है, उस सेट के ऊपर हम लोग किस तरह से सिलेक्शन करते थे, किस तरह से अरेंजमेंट करते थे। सिलेक्शन वाला काम सी करता था, अरेंजमेंट वाला काम पी करता था। तो जैसे वहां पे करते थे कि कोई सेट दे दिया, जैसे मान लो सेट है 1 2 3, मतलब 3 मेंबर है मेरे पास, उसको तुम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो, वो अपना काम करता था परमुटेशन। जैसे हम लोग करते थे 3p3, बोले तो अपना 3 फैक्टोरियल, तो इसके 6 तरीके से जितने भी अरेंजमेंट बनते थे, 1 3 2 3 1 2, इस तरह से जितने भी अरेंजमेंट आते थे, 6 जो अरेंजमेंट आएंगे वो अरेंजमेंट आ जाते थे। ये एक प्रकार से ऑर्डर्ड सेट हो गए सारे के सारे। अगर हमने एक सेट का ऑर्डर डिफाइन करते कि ये पहली पोजीशन पे, ये दूसरी पे, ये तीसरी पे, यहां ये दोनों, ये दूसरी पे, ये तीसरी पे, तो ये अलग अलग सेट है, ऑर्डर्ड सेट जो है। तो यहां हम परमुटेशन पढ़ेंगे एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो था वो अलग चीज थी। यहां पे परमुटेशन करेंगे, क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इस सेट के ऊपर अगर कोई मैपिंग डिफाइन की मैंने फाइव डैश या फाइव वन ए से इसी सेट के ऊपर, सच दैट वो 1 1 हो और ऑन टू हो, मतलब एक ऐसी बाइजेक्टिव मैपिंग जो उस सेट से उसी के ऊपर डिफाइन की हो, उसे कहेंगे परमुटेशन। ये एक प्रकार से अपना परमुटेशन है। जो ये मैपिंग डिफाइन की है इसको मैं कह रहा हूं परमुटेशन। इस सेट पे जितनी भी परमुटेशन डिफाइन होंगी, उस सेट को मैंने एक उस कलेक्शन ले लिया, उस सेट को मैंने नाम दिया एस ए। 5 1 5 2 जितना भी था, जो भी सेट के ऊपर डिफाइन है वो एस ए। मैंने डाईआइडल ग्रुप D3 किया था, उसका एक फिर से रिवाइज कर देता हूं छोटा सा। मैंने ये था अपना ए बी सी कोई था, इसको मैंने 120 डिग्री रोटेट किया यहां से, तो 120 डिग्री रोटेट करने पे क्या शेप आई, मोशन ऑफ सिमेट्री मैंने लगाया R120, इस ओरिजिनल शेप पे, R0 पे, ओरिजिनल जो पोजीशन थी इसको। तो ये जो है ए यहां पहुंचेगा, ये बी यहां पहुंचेगा, सी यहां पहुंचेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया इसको भाई मैंने। तो यहां एक प्रकार से एक मैपिंग डिफाइन आई, क्या, इससे इसके ऊपर क्या आया, एक जा रहा है बी पर, ए जा रहा है, ए की जगह, सॉरी, बी की जगह कौन आ गया, ए, बी मैप किया ए पर, सी की जगह कौन आ गया, बी, सी मैप कर रहा है बी पर, ए की जगह पे कौन आ गया, सी, तो ए ने मैप किया सी पर। तो ये एक प्रकार से जो तुमने जो रोटेशन अप्लाई किया है, तो ये जो मैपिंग आई तुम्हारी, ये जो है एक प्रकार से 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो मैं कह सकता हूं ये एक परमुटेशन का सेट है। अब तुमने ए बी सी इस वाले पॉइंटों पे एक ए बी सी से करते हैं, तो ये एक परमुटेशन देता है, बाइजेक्टिव मैपिंग देता है। ठीक है, तो यहां हम लोग, अगर ये सेट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट केस अलग हो जाता है, हम लोग यहां पे फाइनाइट केस डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास कोई सेट लिया मैंने, उसमें कोई भी सिंबल रखे हैं, एबीसी रख लो या 1 2 3 रख लो, इसमें एन मेंबर रखे हैं, फाइनाइट सेट मैंने लिया है। तो अब इस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर कितने बाइजेक्टिव मैपिंग हो सकती है वो देखते हैं। ए से ए के ऊपर मैंने लिया, इस वन की कितनी इमेज हो सकती है, यहां ये वन मैं यहां भी मैप कर सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो टोटल इस वन के पास कितनी चॉइस है, एन चॉइस है। अगर मान लो इसने यहां मैप कर दिया मैंने, तो बाकी इस नंबर पे चॉइस कितनी बची, अब इस पे मैप नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहां पे चॉइस कितनी बच गई, एक कम, तो इसके लिए कितनी चॉइस होंगी, n-1। उसके बाद इसके लिए n-2, इसी तरह चलता जाएगा, तो इसके लिए कितनी चॉइस बची, केवल 1।
और परमुटेशन जब तुमने पढ़ा था, परमुटेशन में पहला रूल क्या था कि जब तक काम खत्म ना हो तब तक अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां अपने पास सेट में मेंबर थे n और अपने को जितनी भी मैपिंग डिफाइन हो सकती है इस सेट से इसी सेट के ऊपर वो करना था। तो इस एक की जो भी मैप मैंने डिफाइन की, जो भी इमेज मैंने डिफाइन की, उसके अगले पे करूंगा तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ये एक मैपिंग बनेगी। तो टोटल कितनी मैपिंग बनेगी? 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू इन सभी का प्रोडक्ट n-2 इंटू n-1 इंटू n। एक प्रकार से इस एस ए सेट में Sn, इस सेट की डिग्री n यहां पे डिग्री है, मतलब इस सेट जो नॉन एम्प्टी सेट तुमने लिया है उसकी कार्डिनलिटी जो मैंने पिछले केस में बताया था ना Sa, तो Sn, n इसमें एलिमेंट है, तो Sn में जो सेट आएगा उसमें कितनी मैपिंग आएंगी वो डिफाइन करेगा इस चीज पे। तो ये क्या आया? n फैक्टोरियल। तो Sn की मैं इस सेट की कार्डिनलिटी की बात करूं तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल। तो एक प्रकार से Sn में जो मेंबर होंगे वो n फैक्टोरियल मेंबर होंगे। तो अब मैं इस n की वैल्यू 3 और 4 के केस में डिस्कस करता हूं, मतलब S3 और S4 जो है उसके ऊपर डिफाइन करता हूं। और मुझे पता है ये मैपिंग है, तो मैपिंग के ऊपर मैं ऑपरेशन जो लूंगा वो ऑपरेशन एक प्रकार से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लूंगा। क्योंकि मुझे पता है ये एक प्रकार से मैपिंग है, तो एक प्रकार से कंपोजिशन में डिफाइन कर सकता हूं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो भी है, तो वो अपनी एफ ऑफ जी अल्फा क्या आएगा? एफ ऑफ जी अल्फा, ये अपना मैंने एक सेट लिया जिसमें 3 सिंबल है 1 2 3। अब मैंने इसी सेट से इसी सेट के ऊपर जो मैपिंग बनेगी वो कैसे लिया है? A1 2 3 A1 2 3। अब ये जो 1 है ये इस पे भी मैप कर सकता है, इस पे भी, इस पे भी। तो इस 1 के पास 3 चॉइस है, तो एक बार अगर ये 1 इस पे मैप कर दिया तो यहां इस 2 के पास 2 चॉइस बचेगी, इस 3 के पास 1 चॉइस बचेगी। तो कैसे मैंने लिखा है? पहले केस में पहली मैपिंग में 1 1 पे मैप किया, 2 2 पे मैप किया, 3 3 पे मैप किया। दूसरी में 1 2 पे मैप किया, 2 3 पे मैप किया, 3 1 पे मैप किया। अगली में इसी तरह से 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2। अगले में 1 3 पे मैप किया, 2 2 पे, 3 1 पे। अगले में 1 2 पे, 2 1 पे, 3 3 पे। तो इस सेट के ऊपर 3 फैक्टोरियल से जो परमुटेशन बनेंगी 6 बनेंगी, तो उनको मैं नाम दिया रो नोट, रो 1, रो 2, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। तो जो ये सेट आया ये एक प्रकार से मैपिंग ही है। मैंने बस इसको थोड़ा ऐसे लिख लिया, ये जो है ना इस वाले को ऊपर, डोमेन ऊपर, जो रेंज है या कोडोमेन है वो नीचे, ठीक है। 1 की इमेज ये, 2 की इमेज ये, 3 की इमेज ये, ऐसे, ठीक है। तो यहां इस जो मैपिंग का कलेक्शन आया है, इस मैपिंग के कलेक्शन पे मैंने जो फंक्शन कंपोजिशन होती थी इसी तरह मैपिंग कंपोजिशन लगा दिया। ऑपरेशन मेरा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है। तो अब इस पे क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं? जब मैं इसकी कैली टेबल देखता हूं तो देखो कैली टेबल कैसे, जैसे कोई भी एक एलिमेंट उठा रहा हूं, मैंने रो 2 ऑफ सिग्मा 1 लिया, रो 2 ऑफ सिग्मा 1 कैसे रीड करेगा? पहले सिग्मा 1 जो है वो लिखो, रो 2 है वो लिखो। तो इसमें इसका अगर कोई भी आई इसमें एंट्री गई तो क्या रीड करेगी? सिग्मा 2 सिग्मा रो 2 ऑफ सिग्मा 1 आई, मतलब पहले इस आई की इमेज इस सिग्मा 1 में क्या है वो यहां से आउटपुट निकलेगी, उसके बाद जो आउटपुट यहां से आएगी उसकी इमेज जो है इस रो 2 में देखेंगे। तो देखो कैसे, रो 2 मैंने लिखी, रो 2 क्या है मेरी? 1 2 3 3 1 2, ये मेरी रो 2 है। रो 1 क्या है? रो 1 है, सॉरी सिग्मा 1 क्या है? 1 1 2 3 3 2, ये मेरी है सिग्मा 1। तो अब मैं क्या करूंगा? रो 2 ऑफ सिग्मा 1 में आई जो है, आई एक बार 1 2 3 तीनों चेक करूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3। बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों का जो कंपोजिशन आएगा वो भी बाइजेक्टिव आता है। तो मैंने पहले लिख दिया 1 2 3। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 1 बेचा, तो क्या आएगा? सिग्मा 1 ऑफ 1 में सिग्मा 1, ये मेरा सिग्मा 1 है, ये मेरा रो 2 है। तो सिग्मा 1 में 1 की इमेज क्या आई? 1।
तो यहां से आउटपुट बाहर आएगा 1। अब इस 1 की रो 2 में इमेज क्या आएगी, 1 की इमेज क्या है 3, तो मैं इस 1 की इमेज लिखूंगा ये 3, ठीक है। उसके बाद यहां मैंने 2 भेजा, i = 2 रखी, तो 2 पे सिग्मा 1 ने क्या भेजा 3, तो यहां से 2 की इमेज क्या आई 3। अब यहां से 3 जब अंदर आएगा तो 3 की इमेज क्या है 2, 3 पे क्या है इमेज 2, तो यहां 2 पे रीड क्या करेगा, 2 पे क्या रीड करेगा 2। उसके बाद यहां i की वैल्यू मैंने 3 भेजी, तो 3 पे आउटपुट क्या आया 2, तो ये आउटपुट आएगी 2। जब मैं रो 2 में देखूंगा तो 2 पे क्या आया 1, तो ये क्या आएगा 3 पे क्या भेज देगा 1 को, तो ये क्या आया एक प्रकार से 1 3 2 2 3 1, देखो 1 3 2 2 3 1, ये एक प्रकार से क्या आया अपना सिग्मा 2। तो ये अपना देखो कंपोजिशन में जो मैंने कैली टेबल बनाई है, रो 2 ऑफ सिग्मा 1 क्या लिखा है सिग्मा 2। इस तरह से जब कैली टेबल बनाओगे इसकी, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव, क्योंकि मैपिंग है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। आइडेंटिटीज में रो नोड, जो ये आइडेंटिटी मैप है, ये जो उस एलिमेंट को उसी पे मैप कर रही है, ये अपना आइडेंटिटी काम करेगा। इनवर्स का देखो, इनवर्स में रो 1 का रो 2 इनवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्स, ये सेल्फ इनवर्स पाएगा। सिग्मा रो 2 का रो 1 है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स। सिग्मा 1 सेल्फ इनवर्स, सिग्मा 2 सेल्फ इनवर्स, सिग्मा 3 सेल्फ इनवर्स, देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सारे सेल्फ इनवर्स हैं। तो ये एक प्रकार से ग्रुप बनाता है, इस ग्रुप का नाम है S3। क्या ये अबिलियन है या नहीं ये चेक करते हैं। तो यहां इसकी मेन डायगोनल के अराउंड देखें, तो मेन डायगोनल के अराउंड देखो, यहां ये दोनों एंट्री सेम नहीं है, या ये दोनों एंट्री सेम नहीं है, मतलब इस मेन डायगोनल के अराउंड सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रकार से नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है, जिसका ऑर्डर कितना है, इस ग्रुप का ऑर्डर S3 का ऑर्डर कितना 6। तो ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 6 ऑर्डर से छोटे कोई भी अबिलियन ग्रुप नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 5 सारे के सारे अबिलियन हैं। तो ये एक प्रकार से पहला सबसे छोटा फाइनाइट ग्रुप है जो नॉन अबिलियन का है। अब इस ग्रुप में देखो भाई, ये जो है इसको, इस एलिमेंट को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है, 3 3 पे मैप कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे लिख दूं, या इसकी जगह 2 लिख दूं, या इसकी जगह 3 लिख दूं। इसका मतलब है कि इस मैपिंग में, ये एक प्रकार से आइडेंटिटी मैपिंग में, मतलब उस एलिमेंट को उसके दूसरी तरफ के सेम इमेज भेज रही है। 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे। ए बी सी ले लूं तो ए की इमेज ए है, बी की इमेज बी है, सी की इमेज सी है। तो ये अपना आइडेंटिटी मैपिंग लिखी मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इस वाले में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले को साइकिल के रूप में लिख रहा हूं मैं एक प्रकार से इसको। 1 1 पे क्या आया 2, अब 2 पे देखूंगा, 2 पे क्या आया 3 3, अब 3 पे क्या आया वापिस 1, वापिस यही आ गया, तो इसको बंद कर दो। एक प्रकार से साइकिल में लिखा है, मतलब मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 ऐसे, 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, और 3 वापिस चला गया 1 पे। तो ये ऐसे लिखा है 1 2 3, इसका मतलब है 1 की इमेज है 2 2 की इमेज है 3 3 की इमेज है वापिस 1, तो ये ऐसे लिखा है। ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं 1 1 पे गया 3 3 पे गया 2 और 2 पे वापिस आ गया 1, ये क्लोज। ये चीज 1 3 2, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 1 3, या मैं इसको लिख सकता हूं 3 2 1। कैसे, मैं यहां से स्टार्ट करने में जाए, यहां से स्टार्ट कर दूं तो मैं कहूंगा 2 की इमेज आई 1, अब मैं 1 पे देखूंगा 1 की इमेज आई 3 3 की इमेज आई 2, तो ऐसे लिख दिया। मैं यहां से स्टार्ट करने में जाए, मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो साइकिल में तुम यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो, वो सेम ही रीड करेगा। बस तुम्हारे सेंस जो है, तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, वो मैटर करता है। सेम तरीके से ये जो चीज है वो लिखा है एक प्रकार से 1 की इमेज 1 आ रही है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या आएगा 2 की इमेज क्या आई 3 3 की क्या आई 2। इसमें इसका मतलब देखो, मैंने अगर ये कहा S3 का मेंबर है, तो मैं कहूंगा 1 की इमेज इसमें 1 नहीं है, तो 1 की इमेज 1 ही आई होगी।
इसलिए उसको हटा दिया। अगर ये मेंबर में कहता S4 का, जिस सेट में 4 मेंबर हैं उसके ऊपर जो परमुटेशन बनाया उसका मेंबर है, तो इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 के ऊपर मैंने लगाया था और इसमें 1 और 4 गायब है, तो इसका मतलब 1 की इमेज 1 आई होगी, 4 की इमेज 4 आई होगी, तो ही उन दोनों को नहीं लिखा। ठीक है, यहां इसको मैं लिख सकता हूं 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 का सेम वही आ गया तो 2 को नहीं लिखेंगे। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 2 की इमेज 2 आई होगी। इसमें इसको मैं लिख सकता हूं 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, वापिस बंद हो गया, 3 की इमेज 3, मतलब सेम ये। तो एक प्रकार से S3 में जो मैंने लिखा है S3 के मेंबर वो ऐसे लिखा है, आइडेंटिटी को चाहे तुम 1 से लिख लो, चाहे 2 से लिख लो, चाहे 3 से लिख लो। उसके बाद है 1 2 3 1 3 2, उसके बाद है 1 2 2 3 और 1 3। ये मेरा सेट है और जो ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो S3 में ये मेंबर होंगे। हम साइकिल इसकी, इस साइकिल की लेंथ हम 1 कहेंगे, आइडेंटिटी जो है उस आइडेंटिटी की लेंथ हम, उस साइकिल की लेंथ हम 1 कहते हैं। ये साइकिल जो है 3 लेंथ का है, 1 2 3, ये 3 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का। हम किसी परमुटेशन को उसके साइकिल में क्यों लिखते हैं, इसका फायदा ये होता है कि हम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं उसमें काफी फायदा ले लेते हैं, जैसे ऑर्डर का वगैरह का हुआ। ठीक है, तो वहां से काफी हेल्प मिल जाती है, इसलिए हम लोग उस परमुटेशन को साइकिल लेंथ में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर ये डिसजॉइंट होती तो हम उसको डिसजॉइंट साइकिल के लेंथ में लिखते हैं। जैसे S4 में 1 2 और 3 4 है, तो ये अलग अलग साइकिल की लेंथ अलग अलग है। तो ये साइकिल है 2 लेंथ की, ये साइकिल है 2 लेंथ की। हम लोग 2 लेंथ की साइकिल को ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं इनवर्स की बात करूं, जैसे इस ट्रांसपोजिशन का, इस परमुटेशन का इनवर्स अगर मुझे लिखना है, तो इनवर्स का मतलब है कि तुम उस फंक्शन को डोमेन को कोडोमेन बना दो और जो कोडोमेन है उसको डोमेन बना दो। तो यहां ये जो सेट है ये ऊपर लिखा जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अगर मैं इनवर्स की बात करूं क्या लिखूंगा मैं, 3 1 2, 3 की इमेज है 1, 1 की इमेज आएगी 2, 2 की इमेज आएगी 3। तो मैं इसको वापस रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3, 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 1। तो एक प्रकार से क्या लिखा गया, 1 आया 2 पे, 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे और 3 गया वापिस 1 पे। तो ये है जो मैंने यहां लिखा था 1 3 2। तो इसका इनवर्स जो रो 2 इनवर्स आया वो क्या आया 1 2 3। देखो 1 2 3 कौन सा था, 1 2 3 ये रहा रो 1। तुम चेक करोगे तो रो 2 का इनवर्स रो 1 ही आया होगा। देख लो यहां पे कैली टेबल में रो 2 का इनवर्स क्या है, रो 1। ये रहा रो 2 का इनवर्स क्या है, रो 1। तो ये रो 1 है एक प्रकार से। एक प्रकार से अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा है, कोई साइकिल दे रखी है, तो उसका इनवर्स निकालना, तुम क्या कर दो 1 3 2 का यहां इनवर्स एक प्रकार से क्या है 2 3 1। देखो यही है, इसको तुम लिख सकते हो 1 2 3 3 1 2। तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं 3 1 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 3। ये और ये सेम ही है। ये अगर तुम 3 1 2 लिखते हो तो देखो ये जो चीज आई थी 3 पे 1, 1 पे 2, तो ये एक प्रकार से 3 1 2 है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अगर मैं किसी परमुटेशन का ए बी सी डी ऐसे करके कुछ भी लिखा है और उसका इनवर्स है, तो ये जो इनवर्स है वो यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह से चलेगा ऑर्डर। अब मैंने जो S3 के एलिमेंट थे उनमें कोई भी जैसे साइकिल की लेंथ में लिखा, उनको साइकिल की जो साइकिल लेंथ थी वैसे लिखा। अगर डिसजॉइंट होता तो अलग अलग लिख देता। तो जैसे ये है 1, कोई भी परमुटेशन मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7, S7 में S10 में बात करता हूं मैं, किसी में भी इसको मैं डिसजॉइंट इसको मैं ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकता हूं। कैसे, दो दो की जो साइकिल है उस लेंथ लिख सकता हूं ऐसे 1 7 1 6, इसका नंबर लगा दो 1 5 1 4 1 3 1 2। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 1 2
3, 3, 4, इस तरह से 6, 7, 4, 5, 5, 6, ये करोगे तो ये वापिस यही परमुटेशन आएगी। तुम देखोगे तो ये जो है, अगर ये नंबरिंग में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर ये नंबरिंग में, अगर मैं इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ता हूं तो अगर ये इवन आए तो उसको कहूंगा मैं इवन परमुटेशन, अगर ओड आए तो ओड परमुटेशन। यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओड है तो इवन आएंगे, इवन हुआ तो ओड आएंगे। तो ये ओड परमुटेशन, ये ओड परमुटेशन, ये ओड परमुटेशन, मतलब मैं ओड और इवन परमुटेशन डिफाइन कर दिए कि अगर मैं उसको ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखूंगा, मतलब दो दो की साइकिल की लेंथ में लिखूंगा उसको, तो वो अगर नंबरिंग में टोटल जो है इवन आए तो इवन परमुटेशन, अगर ओड आए तो ओड परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन इवन होती है, इसको भाई मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से देख सकते हो, इसका प्रूफ मैं नहीं करूंगा। तो ये अपनी इवन परमुटेशन, ये इवन परमुटेशन, ये इवन परमुटेशन, बाकी सारी की सारी ओड परमुटेशन। तो मैंने क्या किया, इस इवन परमुटेशन का कलेक्शन लिया, उसको मैंने नाम दिया A3 और ऑपरेशन वही लगाया कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो इसके ऊपर जब तुम कैली टेबल चेक करोगे तो इसको मैंने नाम दिया आइडेंटिटी E, इस परमुटेशन को नाम दिया A, इसको नाम दिया B। जब तुम चेक करोगे तो EAB देखोगे तो कैली टेबल में A, ये एक दूसरे के इनवर्स आए थे तो A ऑफ B आएगा E, B ऑफ A आएगा E, और ये A ऑफ A आएगा B, B ऑफ A आएगा, B ऑफ B आएगा A। मतलब इसका इसी के साथ करोगे तो आएगी ये मैपिंग, इसका इसी के साथ करोगे तो आएगी ये मैपिंग। तो ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ये अपना आइडेंटिटी है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, तो ये भी ग्रुप बनाता है सेम ऑपरेशन पे। कैसा ग्रुप बनाता है चेक कर सकते हो, ये एक प्रकार से सिमेट्री है, तो ये एक प्रकार से अबिलियन ग्रुप है। और ऑर्डर कितना, इस ग्रुप में मेंबर 3, तो इस ग्रुप का ऑर्डर है 3। S3 भी इस ऑपरेशन पे ग्रुप बनाता था, ये भी ग्रुप बनाता है सेम ऑपरेशन पे। ये आगे पढ़ोगे तो इसका सब ग्रुप है, और आगे देखोगे तो नॉर्मल सब ग्रुप है इसका आगे जो आएगा। तो यहां पे ये जो है A3 जो है वो अबिलियन ग्रुप है, जबकि S3 जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने एक सेट लिया जिसमें 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 नाम दिया। अब इसके ऊपर मैंने डिफाइन किया परमुटेशन जो बनेंगी, मुझे पता है 4 फैक्टोरियल 24 आएगा, तो S4 के जो एलिमेंट लिखे सेम उसी तरीके से मैंने उसको अब की बार साइकिल की लेंथ में लिखा है। ये आइडेंटिटी दो साइकिल की लेंथ जो है वो 2 साइकिल की लेंथ कितनी आएंगी अपने पास यहां तक, 3 साइकिल की जो लेंथ आएंगी वो यहां से लेकर यहां तक कितने आ गए 8, 4 साइकिल की लेंथ आई अपने यहां तक 6, और ये जो आई जो दो साइकिल की लेंथ में प्रोडक्ट के रूप में आए, डिसजॉइंट जो साइकिल है, हमें पता है डिसजॉइंट साइकिल जो प्रोडक्ट आता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसके पहले लिखो, दोनों का प्रोडक्ट चाहे ये लिखो चाहे ये पहले, दोनों सेम आएगा, यहाँ ये और ये। टोटल 24 जो परमुटेशन बनेगी वो मैंने लिखी है। ये भी सेम कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पे ये भी ग्रुप बनाएगा, और चेक करोगे तो ये एक प्रकार से नॉन अबिलियन ग्रुप बनाएगा ये भी। अब इसमें सेम तरीके से यहां अगर मैं इवन और ओड छाटूं तो ये अपनी इवन, ये ओड, ये ओड, ओड ओड, क्योंकि देखो 2 साइकिल की लेंथ में एक ही ट्रांसपोजिशन होगी और वो ओड हो जाएगी। 3 वाली सारी की सारी क्या आ जाएंगी इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, इवन, ये ओड, ये ओड, 4 वाली सारी ओड, ये इवन, ये इवन, ये इवन। टोटल तुम लोग जब इवन का सेट बनाओगे तो एक प्रकार मैंने उसको नाम दिया A4, और सेम ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पे
ये A4 जो आया इसमें एलिमेंट 12 आएंगे, 12 इवन 12 आउट, ओबीएस है 24 में 12 इवन 12 आउट होंगे। जो इवन परमुटेशन का जो कलेक्शन आया वो भी सेम ऑपरेशन पे ये भी ग्रुप बनाएगा और वो भी नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। तो ये जो A4 आया ये एक प्रकार से इसका सब ग्रुप ही है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो S4 में 24 है, A4 में 12 है, S3 में 6 थे, A3 में 3 थे। तो Sn का सेम तरीके से n फैक्टोरियल, इस ग्रुप का ऑर्डर n फैक्टोरियल, तो an जो ग्रुप बनेगा ये n फैक्टोरियल अपॉन में 2। ऑब्वियस है Sn जो है सेम तरीके से Sn जो है ग्रुप बनाता है, an जो इवन परमुटेशन का सेट है वो भी सेम कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पे ग्रुप बनाता है। और n की वैल्यू 3 से बड़ी के लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, n ग्रेटर देन 3 के लिए Sn और An दोनों ही नॉन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। n इक्वल टू 3 पर A3 अबिलियन है जबकि S3 नॉन अबिलियन ग्रुप है। जब तुम प्रोडक्ट करोगे एक इवन परमुटेशन का ओड परमुटेशन के साथ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बोले तो कंपोजिशन एक प्रकार से, जो अपना सिग्मा और टाउ है, दो परमुटेशन है, तो सिग्मा टाउ का प्रोडक्ट मैं ऐसे रीड करूंगा सिग्मा ऑफ टाउ, जो कंपोजिशन है वो ही है। तो ये अगर दोनों के दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं तो ये आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, सिग्मा ऑफ टाउ, टाउ ऑफ सिग्मा सेम आएगा। उसके बाद अगर ये इवन परमुटेशन, ये ओड परमुटेशन, तो इन इवन ओड का परमुटेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो ओड आएगा। मतलब अगर एक ओड एक इवन हुई तो हमेशा प्रोडक्ट ओड आएगा, या तो दोनों ओड हुई या दोनों इवन हुई तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा। या भाई मैंने जो ये मैपिंग लिखी है वो किस तरह से लिखी है, 4 एलिमेंट को 4 पे मैप इमेज भेजना है, तो हम लोग किस तरीके से जो आइडेंटिटी है वो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-2 की जो लेंथ है वो एक प्रकार से 4c2 इंटू, चाहे तुम 1-2 लिखो चाहे 2-1 लिखो, तो हम इसका अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा। तो 4c2 कितना आएगा 6, तो ये एक प्रकार से 6 के 6 वो मेंबर। उसके बाद अगर मैं यहां पे 3 साइकिल की लेंथ लिखूं तो यहां से क्या आएगा 4c3, लेकिन अब 4c3 में मान लो 3 मेंबर सेलेक्ट हो गए, 3 मेंबर मान लो ये आ गए 1 2 3 आ गए। अब मुझे पता है इन 3 को एक प्रकार से साइकिल पे बैठाना है, तो अगर मान लो n मेंबर है और उनको मुझे साइकिल एक राउंड टेबल पे बैठाना है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, n-1 फैक्टोरियल। तो यहां जो 3 मेंबर आए हैं 1 2 3, 4 में से जो 3 मेंबर सेलेक्ट हुए 1 2 3, 4 स्किप हो गया, तो ये एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3-1 फैक्टोरियल बोले तो 2 फैक्टोरियल। तो एक 1 2 3 आया तो एक क्या आएगा A1 3 2, ये 3 1 2 सेम है, 2 3 1 सेम है, 3 2 1 सेम है, यही 2 1 3 सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 1 2 4 सेलेक्ट हुआ तो 1 4 2, 1 3 4 सेलेक्ट हुआ तो 1 4 3, मतलब एक प्रकार से 2 3 4 सेलेक्ट हुआ तो 2 4 3, मतलब 4c3 से तो सिलेक्ट होंगे, उसके बाद 2 फैक्टोरियल से 3-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से वो क्या होंगे, अरेंजमेंट होंगे। तो टोटल कितने 4c3 इंटू 2 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये कितने आ गए 4, 4 दूनी 8, तो ये केस आएंगे टोटल 8। उसके बाद 4 में से 4 अरेंज कर लो, सिलेक्ट कर लो, तो 4c4 1 तरीके से उनको राउंड टेबल पर अरेंज करूंगा तो 4-1 फैक्टोरियल बोल तो 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, जो 4 साइकिल की लेंथ होगी वो। अब जो 2-2 साइकिल की लेंथ होगी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 को मैं 2-2 में टूट सकता है, अगर ये 5 होता तो 3-2 का पेयर होता, 2-2 का 2-2-1 का पेयर होता, तो यहां इस 4 में 2-2 की भी पॉसिबिलिटी है। तो 2-2 की पॉसिबिलिटी में क्या करो 4c2, इसमें से 2 सिलेक्ट हो गए, बाकी 2 बचे वो यहीं जाएंगे। तो अब इस 4c2 से क्या आएगा, 4c2 से जो आएगा वो जी मान लो ये दोनों आ गए, तो बाकी 2 यही बचेंगे। तो अब यहां ये दोनों आ गए, हो गए। अब मैं उनको अगर मैं करता हूं 4c2 से एक बार ये आ गए,
हो सकता है 4C2 से एक बार ये आए हो 2 और 4, और जब ये रह गए हो तो मतलब आया तो सेम यही। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक प्रकार से 4C2 से जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि 1 3 आ गया हो और 2 4 बच गया तो वो ऑटोमेटिक यही आ गया, ऐसे ही आएगा। 1 3 लिखो चाहे 3 1 लिखो सेम आएगा, 2 4 लिखो या 4 2 लिखो। एक बार क्या पता पॉसिबिलिटी हो कि 4C2 में 1 3 के बजाय 2 4 सिलेक्ट हो गया हो और बच क्या गया 1 3, ये और ये तो दोनों सेम आ गए। तो मैं क्या करूं, जो तुमने ये लिखा है इसमें हर केस डबल है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 4C2 कितना आएगा 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 3, तो 1 2 3। तो ये तुम्हारे 24 मेंबर जो हैं वो इस तरह से लिखे हैं एक प्रकार से मैंने, ठीक है भाई। इस ग्रुप के बारे में मैं कैली टेबल नहीं बन सकती क्योंकि 24 के 24 जो हैं अपने कैली टेबल में काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो अपना है आप चेक करोगे घर पे तो हर एलिमेंट का इनवर्स इसी में आएगा, आइडेंटिटी ये आएगा, क्लोजर होल्ड करेगा, एसोसिएटिव मैपिंग है वो सेम होल्ड करता है। तो ये ग्रुप बनाता है अपना। मैंने इसलिए स्किप कर दी कैली टेबल क्योंकि 24 एलिमेंट का जो कैली टेबल बनना यहाँ बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसलिए वो पहले स्किप कर दिया था और ये बता दिया था ऑटोमेटिक ये ग्रुप बनाता है। अब बात करते हैं भाई क्वाटर्नियन ग्रुप की। इसमें जो मेंबर होंगे +1 -1 +i -i j -j k -k, इनकी खासियत क्या होगी कि i का स्क्वायर करो, j का स्क्वायर करो, k का स्क्वायर करो तो वो वैल्यू देगा -1, और इस तरह से देगा कि i j को लिखोगे तो आएगा k, लेकिन j i को लिखोगे तो आएगा -k। एक प्रकार से ऐसे होगा, i ऐसे, j ऐसे, k ऐसे। इस डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव। मतलब i j देगा k, j k देगा i, k i देगा j। अगर मैं लिखता हूं j i तो j i देगा -k, i k वो देगा -j, k j वो देगा -i। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। चेक करोगे तो ये जो 8 मेंबर हैं इसको मैं Q8 भी लिख सकता हूं, कुछ बुक वाले Q4 या Q8 ऐसे लिख देते हैं। ये जो सेट है G, ये भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगा अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। जब कैली टेबल बनाओगे इसकी तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इसमें +1, हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1, i का इनवर्स -i, j का इनवर्स -j, k का इनवर्स -k आएगा। और ये i j नॉट इक्वल टू j i, j k नॉट इक्वल टू -k, सॉरी j k नॉट इक्वल टू k j। एक प्रकार से a b नॉट इक्वल टू b a ये ग्रुप बनाता है और ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो ये अपना क्वाटर्नियन ग्रुप है। इस ग्रुप के बारे में और बाकी जितने भी ग्रुप मैंने करवाए हैं इन सारी भी ग्रुप की सभी ग्रुप को मुंह जबानी याद रखना जरूरी आप लोगों के लिए। जैसे D3 हुआ, D4 हुआ, S3 हुआ, S4 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, Q4 हुआ या Q8 कह लो इसको। और जितने भी अपने फाइनाइट ZM के थे, UN के थे, उनकी एक एक प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आगे। ग्रुप की प्रॉपर्टी आगे सब ग्रुप आएगा तो उनके बारे में, उनसे पहले ये इन सभी ग्रुप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।